ऐसा प्यार बहादे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, चरणों में लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, चरणों में लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार दे मैया। मैया अब तक ना पहचान सका, जग में आकर जग को मैया, अब तक ना पहचान सका, क्यों आया रे कहाँ है जाना, ये भी मैं ना जान सका, क्यों आया और कहाँ है जाना, ये भी मैं ना जान सका, सब झगड़ों में लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बादे मैया। कृपा करो जगदम्बे भवानी, मैं बालक नादान हूँ, कृपा करो जगदम्बे भवानी, मैं बालक नादान हूँ, नहीं आराधना जप तप जानो, नहीं आराधना जप तप जानो, मैं और की खाने ते ऐसा वरदान है मैया, ते ऐसा वरदान है मैया, तुझी पर बलि बलि जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, चरणों में लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादे मैया, 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 ऐसा प्यार बहादे मैया। श्यावर रामचंद्र की जय। मंगलमूर्तिये नमः, गणापतिये नमः, लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कुन्देन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। यापेन संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामायां प्रयच्छते। देवी दयामयी हे कल्याणी सिंह सवारी है भारती माँ। ममता की धार बहा देना मैया पुत्र की लाज बचा लेना माँ। मैं शरण तुम्हारी आया हूँ मैया पकड़ के हाथ उठा लेना माँ। बिठा लेना अपनी गोद में मैया कृपा की दूध पिला देना माँ। देवी दयामयी बीना लिए करतंत्र पुरी झनकारतिया। पिंगल शास्त्र की शब्द प्रसून दास के कंठ में भारतिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास की समस्त ग्राम देवताओं की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम की जय। हिमालय ही जिसका मुकुट हो की श्यामल धवल हिलोरे माँ के गले का हार। शिवनाथ और महानदी माँ के कमर की करधनिया। कृष्णा और कावेरी का कलकल प्रवाह माँ के पैरों के नुपुर। छत्तीसगढ़ राम जी के पावन पद पंकज पराग मकरंद के पान करता अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, भक्तिमयी शक्तिमयी ममतामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं, मंच पर विराजमान नीर क्षीर विवेकी विद्वान निर्णायक गण, रामचरित मानस रूपी धागा में प्रसंग रूपी मोती को पिरोने वाले आदरणीय संचालक महोदय, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, आप सभी के श्री चरणों में श्री सीताराम मानस मंडली कोसा गोंदी का सत सत नमन। संतों,
हनुमान जी निस्संदेह साक्षात भगवान शंकर के एकादश अवतार है, एकादश रुद्र है। भारतवर्ष में जितने मंदिर भगवान राम के नहीं होंगे, उससे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के गांव-गांव में देखने को मिलते हैं। इसलिए भगवान अंजनी नंदन हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। किसका संकट दूर किए? तो बोले कि लक्ष्मण के प्राण संकट में थे, तो लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लाए, लक्ष्मण जी को जीवित किए। अंतिम समय में भरत भैया के प्राण संकट में थे, तो जाकर के कि भगवान आ रहे हैं, भरत के प्राण उबारे। कहा जाता है कि माता सीता भी अशोक वाटिका में जीवन की आशा छोड़ चुकी थी। उस समय हनुमान जी महाराज जाकर के मां सीता के भी प्राण बचाए। भगवान राघवेंद्र अंतिम में जब राम के लक्ष्मण के विरह में रो रहे थे, उस समय पर्वत ला करके सजा करके भगवान के भी प्राण की रक्षा किए, सुग्रीव और बानरों की रक्षा किए। इसलिए हनुमान जी को पंच प्राण रक्षक भी कहा जाता है। इसलिए संकट मोचन कहते हैं। संकट मोचन नाम राम हो, रावण मारी बिकोदल, साजी जिन्हें निज संग लिए हैं, प्रीत भगवान श्री सीताराम जी विराजमान रहते हैं। ऐसे अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज की रामचरितमानस में 3 यात्राओं का वर्णन मिलता है। पहली बार जब वो जन्म लिए तो माता सूर्योदय हो रहा था, लाल लाल सूर्य की किरण दिख रही थी। माता अंजना से पूछा, मां वो लाल लाल क्या है? माता अंजना ने कहा, बेटा वो बिंबा फल है, बिंबा। और सूर्य को निगलने के लिए आकाश में उड़ गए। हनुमान जी की ये पहली यात्रा ज्ञान को प्राप्त करने की यात्रा है। दूसरा की यात्रा करते हैं तो ये हनुमान जी की शांति को प्राप्त करने की यात्रा है। पहली यात्रा ज्ञान को प्राप्त करने की यात्रा है, दूसरी यात्रा शांति को प्राप्त करने की यात्रा है, और तीसरी यात्रा जब भगवान राम लंका से वापिस अयोध्या होने लगे, उस समय हनुमान जी से कहा, देखो मेरे बगैर भरत जीने वाला नहीं है, तुम जाकर के पहले खबर भिजवा। कि हनुमान जी भरत भैया के सामने जाकर के प्रकट हुए, ये प्रेम की यात्रा कहलाती है। 3 यात्राओं का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया है। हनुमान जी जब लंका पहुंचे, माता सीता से उनकी भेंट हुई। माता सीता से कहा, मां मुझे भूख लगी है, सुंदर सुंदर फल दिख रहे हैं। माता सीता ने कहा, बेटा बड़े बड़े रखवार रखवाली कर रहे हैं, बड़े बड़े बलवान रखवार हैं। हनुमान जी ने कहा कि नहीं मां, इसकी चिंता नहीं है, बस आपकी आज्ञा। माता सीता ने कहा कि बेटा ठीक है, भगवान को अपने हृदय में धारण करके मधुर फल खा लो। हनुमान जी 2 फल खाते, 4 वृक्ष उखाड़ते। अशोक वाटिका के जितने रखवार थे रावण के पास गए, अधमरे कुछ अधमरे। बोले महाराज एक बानर आया हुआ है और अशोक वाटिका को नष्ट कर रहा है। अक्षय कुमार को भेजा गया। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारे, कई राक्षसों को मारे, कुछ राक्षस अधमरे थे। फिर रावण के पास जाकर के कहे, महाराज अक्षय कुमार को भी मार डाला और पूरी अशोक वाटिका को नष्ट कर रहा है। तो रावण ने मेघनाद को भेजा, मेघनाद तुम जाओ, क्योंकि तुम इंद्रजीत हो, इंद्र को जीतने वाले। मेघनाद सेनाओं के साथ जब पहुंचे तो सेनाओं को तो नष्ट कर दिया,
अंतिम समय में जब मेघनाथ पराजित होने लगे तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन किन्न विचार, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। उन्हें विचार किया अगर कहीं मैं ब्रह्मा जी की इस ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकता हूं, तोड़ दूं, तो ब्रह्मा जी की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए। रावण की सभा में लाया गया। रावण ने पूछा, अरे बंदर तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा कि रावण, मैं राम का दूत हूं, मैं रघुबीर दूत दशकंधर, मैं राम का दूत हूं और तुम्हारे हित के लिए आया हूं। रावण, तुमने मां जगत जननी सीता को हर कर के ले आए हो, वापिस कर दो। दूसरे की नारी का अपहरण करना ठीक बात नहीं है, वापिस कर दो। तो रावण हंस करके कहने लगा कि ये बानर हमें सिखा रहा है, ये हमारा गुरु है। लगता है कि मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी, लगता है ये हमारे गुरु हैं। हनुमान जी ने कहा कि महाराज रावण, लंकेश, अभिमान का रहना ठीक है, सात्विक अहंकार रहे कोई बात नहीं, राजसिक अहंकार रहे कोई बात नहीं, लेकिन तामसिक अहंकार को त्याग दो। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, बोले कि तमोगुणी अहंकार को त्याग दो। तो रावण ने कहा कि देखो ये बंदर हमको ज्ञान सिखा रहा है। राक्षसों से कहने लगे, अरे कोई यहां हो, इस बंदर को मार डालो। रावण की इतनी आज्ञा पाकर के जितने भी राक्षस थे हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। जब हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तो हनुमान जी चुपचाप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसी समय विभीषण अपने मंत्रियों के साथ में पहुंचे और दोनों हाथ जोड़ करके रावण के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे कि महाराज, नीति विरोध न मारी दूता, किसी भी दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। और महाराज आप तो राजनीति के ज्ञाता हैं, आपको सोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये राम का दूत है और नीति के विरुद्ध है, इसको मारना। विभीषण की बात सबको अच्छी लगी, सबने समर्थन किया, लेकिन रावण ने कहा कि कोई न कोई तो दंड देना पड़ेगा, इसलिए ऐसा करो कि अंग भंग करी पठवो बंदर, बड़ी इस बंदर के जितने नाक कान हैं सबको काट करके इसको वापस भेज दो। और रावण ने कहा कि देखो किसी भी हर आदमी की अपनी ममता, किसी को संतान से प्यार है, किसी को परिवार से प्यार है, आखिर सबको, सभी व्यक्ति को किसी न किसी के ऊपर ममता होती। तो रावण ने कहा कि इस बंदर की ममता इसकी पूंछ पर है। कपि के ममता पूंछ पर, सब ही कहूं सिर न सब ही कहूं समुझाई। रावण ने कहा, सबको समझाते हुए कहा कि सुनो सभासदों, बंदर की ममता उसकी पूंछ पर होती है। एक काम करो, तेल लाओ, कपड़ा लाओ और तेल में डुबा डुबा करके इसके पूंछ को कपड़े में लपेट करके आग लगा दो। तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहूं लगाई, इसके पूंछ में लगा दो आग। ये इस दोहे का सीधा सा अर्थ है। हमारे बीच में हमारे परम पूज्य बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और आइए इस प्रसंग पर चर्चा करें कि रावण ने कहा कि कपि के ममता पुंछ पर, सब ही कहूं समुझाई। तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। रावण ने अपने सभासदों को समझा करके कहा कि बानर की सबसे ज्यादा ममता उसकी पूंछ पर होती है,
तेल और कपड़ा ला करके उसके पूंछ में लपेट करके आग लगा दो, इसके पूंछ जल जाएंगे और पूंछ जब जलेंगे अपने स्वामी के पास जाएंगे तो अपने स्वामी को लेकर के आएंगे। आइए इसके माध्यम से गोस्वामी जी महाराज क्या संकेत देना चाहते हैं इस पर चर्चा करें। कहा जाता है भगवान शंकर के और भगवान राम के तीन नाते हैं, तीन नाते। पहला बोले स्वामी सेवक स्वामी सखासिय पी के। बोले भगवान शंकर और भगवान राम के बीच में तीन नाते हैं। पहला वो स्वामी मानते हैं, पहला वो सेवक मानते हैं, दूसरा स्वामी मानते हैं और तीसरा सखा मानते हैं। सेवक स्वामी सखासिय पी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। तो कहा जाता है ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो आकाशवाणी हुई है कि मां कौशल्या और महाराज दशरथ के घर भगवान जन्म लेंगे, तो हम लोगों का कर्तव्य क्या है? बोले हम लोगों का कर्तव्य है कि बानर तनु धरी धरी मही हरिपद से वह जाई। जितने भी देवता हैं सब बंदर बनेंगे, बंदर का रूप धारण करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, उनके कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। तो कहा जाता है ब्रह्मा जी ने तो जामवंत के रूप में अवतार लिया, सूर्य के अंश के रूप में सुग्रीव ने अवतार लिया, इंद्र के अंश के रूप में बाली का अवतार हुआ, अश्वनी कुमारों के अवतार के रूप में नल नील का आगमन हुआ और भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे कि पार्वती मैं बंदर बनूंगा। क्यों? माता पार्वती ने पूछा भगवान भोलेनाथ से आप बंदर क्यों बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि जितने देवता हैं सब बंदर बन रहे हैं, ये ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि बानर तनु धरी धरी मही हरिपद सेवहु जाई। तो माता पार्वती ने कहा कि अच्छा ठीक है बंदर बनो, कैसे बनोगे? तो भगवान शंकर बंदर बन गए। बंदर बन गए तो माता पार्वती ने कहा कि बंदर तो तुम बन गए हो, लेकिन एक चीज कमी है। भगवान शंकर ने कहा क्या कमी है? तो उन्होंने कहा महाराज बंदर जब होते हैं तो उनकी पूंछ भी होती है और आपका शरीर बंदर बन गया है, पूंछ बना नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा बात सही है। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं आपकी पूंछ बन जाती हूं। भगवान शंकर के जो वानर अवतार हुए, वानर का अवतार हुए, उसकी पूंछ जो है वो माता पार्वती का अवतार है। और ये समझ लीजिए कि भाई कोई भी पुरुष को अपनी पत्नी कितनी प्रिय होती है इसको सभी लोग जानते हैं। हर पुरुष को अपनी, और होगा ही भाई, क्योंकि पति पत्नी का जीवन जो है धर्म रथ के दो पहिए हैं, तो पति पत्नी के बीच प्रेम होगा ही। तो कहा जाता है भगवान शंकर जब बानर के रूप में हनुमान जी के रूप में जन्म लिए तो जितना बानर का रूप था वो भगवान शंकर का था और माता पार्वती उसकी पूंछ बन गई। तो इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रावण जानता था ज्ञानी है, बोले कपि की ममता पूंछ पर। इस बंदर की ज्यादा ममता पूंछ पर है, जैसे एक पुरुष की ज्यादा ममता अपनी पत्नी पर रहती है, इसलिए पूंछ पर है। और इसकी ममता को जला दिया जाए, इसकी पूंछ को जला दिया जाए, तो जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले तेल लाना पड़ेगा, कपड़ा लाना पड़ेगा, तेल में डुबाना पड़ेगा और उस कपड़े को लपेट करके उसमें आग लगाना पड़ेगा। तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहूं लगाई। ऐसे जब खुली घोषणा की रावण ने दरबार में, तो हनुमान जी महाराज हंसने लगे, हनुमान जी मुस्कुराने लगे। बोले क्यों? क्यों मुस्कुराने लगे? बोले कुछ देर पहले जब वो अशोक वाटिका में थे, अशोक वाट कुछ देर पहले
क्योंकि अशोक वाटिका को नष्ट करने के बाद में हनुमान जी को तो रावण के दरबार में लाया गया है। कुछ देर पहले जब वो अशोक वाटिका में थे, ऊपर बैठे हुए थे, तो त्रिजटा एक सपना सुनाई, अब राक्षसियों को सपना सुनाई त्रिजटा ने। बोले कि इस अशोक वाटिका में, इस लंका में एक बाण आया हुआ है। तो हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। बोले प्रभु, मैं ये समझता था कि इस लंका में कोई संत नहीं होंगे, लेकिन ये त्रिजटा कहती है कि लंका में एक बानर आया हुआ है। तो बोले जो सपना में देख ले, सपने बानर लंका जारी। जो सपने में संत को आपने बतला दिया कि वास्तव में लंका में एक बानर आया है, और हनुमान जी ऊपर सुन रहे थे। त्रिजटा ने कहा कि बानर आया हुआ है और ये बंदर लंका जलाएगा, लंका भी जलाएगा। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तो हनुमान जी थोड़ा चिंतित हो गए और ऊपर अशोक वृक्ष में बैठे हैं। इधर त्रिजटा सपना सुना रही है राक्षसियों को कि लंका में एक बंदर आया हुआ है और वो बंदर लंका जलाएगा। हनुमान जी ने कहा कि त्रिजटा की वो बात तो सच है कि एक बानर आया हुआ है, ऊपर मैं सुन रहा हूं, लेकिन त्रिजटा कहती है कि लंका भी जलाएगा। तो लंका जलाने की बात तो मुझे भगवान ने कहा नहीं है, अब लंका जलेगा कैसे, लंका जलेगा कैसे। और इधर रावण कहने लगे कि जाओ लाओ तेल लाओ, कपड़ा लाओ और इसके पूंछ में लपेट करके आग लगाओ। तो ऊपर से हनुमान जी महाराज भी हंसने लगे कि बोले क्या बात है प्रभु, भई सहाय सारद में जाना। कुछ देर पहले त्रिजटा ने कहा था वो बात सच होने वाली है। क्यों? अगर मैं लंका को जलाता, हनुमान जी कहने लगे, अगर मैं लंका को जलाता तो लोग दोष देते कि सीता की खोज करने के लिए गए थे और लंका जला दिया। एक स्वाधीन आदमी कहीं पर उपद्रव करे तो लोग कहते ना, हाँ गा स्वतंत्र है इसलिए इतना बड़ा, इतना अनर्गल काम कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन एक आदमी परतंत्र है, वो करे तो आप कहेंगे ना वो परतंत्र है, बेचारा अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको करवाया गया है। इसलिए जब तेल में लपेट करके, कपड़ा को लपेटा गया तेल में डुबो डुबो करके, तो हनुमान जी महाराज हंसने लगे। और इसलिए हंसने लगे कि मैं अब स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं। और परतंत्र आदमी वही करता है जिसको कराया जाता है। अगर स्वतंत्रता के कारण से मैं लंका को जलाता तो लोग मुझे दोष देते, लेकिन परतंत्र होने के कारण से मैं लंका को जलाऊंगा तो कोई मुझे दोष नहीं देंगे। इसलिए हनुमान जी आनंदित हो जाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। और रावण क्या कहते हैं, आइए एक भजन के बाद इस पर चर्चा करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन तनय हनुमान कृपा करो। 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 केसरी नंदन राम दुलारे। केसरी नंदन राम दुलारे। पवन तनय हनुमान कृपा करो। पवन तनय हनुमान कृपा करो। केसरी नंदन राम दुलारे। केसरी नंदन राम दुलारे। पवन तनय हनुमान कृपा करो। पवन तनय हनुमान कृपा
कृपा करो। तेरे द्वारे जो भी आया, तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया, खाली नहीं कोई लौटाया। तेरे द्वारे द्वारे आ तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। राम कृपा पर से जीवन में, राम कृपा पर से जीवन में ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो। पवन तनय हनुमान कृपा करो, पवन तनय हनुमान कृपा करो। केसरी नंदन राम दुलारे, केसरी नंदन राम दुलारे। पवन तनय हनुमान कृपा करो। तेरा सुमिरन हनुमत बीरा, तेरा सुमिरन हनुमत बीरा। नासै रोग हरै सब पीरा, तेरा सुमिरन सुमिरन पवन तनय हनुमान कृपा करो। पवन तनय हनुमान कृपा करो, पवन तनय हनुमान कृपा करो, पवन तनय हनुमान कृपा करो। केसरी नंदन राम दुलारे, केसरी नंदन राम दुलारे। पवन तनय हनुमान कृपा करो, पवन तनय हनुमान कृपा करो, पवन तनय हनुमान कृपा करो, पवन तनय
पवन तनय हनुमान कृपा करो। श्यावर रामचंद्र की जय। रावण ने अपने सभासदों से कहा, तेल में डुबा करके कपड़ा लपेट करके आग लगा दो, इसकी पूंछ जलेगी और अपने स्वामी को बुला करके लाएगा, उनकी प्रभुताई को मैं देखूंगा वो कितना बलवान है। कहा जाता है कि पूरे लंकापुरी के घर घर से तेल और कपड़ा आने लगे, लपेटा गया। हनुमान जी ने कौतुक किया, जो ही पूंछ थोड़ा सा बचता था कपड़ा लपेटना के लिए, पूंछ और बढ़ा देते थे, फिर लपेटते थे, फिर बढ़ा देते थे, फिर लपेटते थे, फिर बढ़ा देते थे। लंकापुरी के तेल और कपड़े समाप्त हो गए, लेकिन हनुमान जी के पूंछ बढ़ना समाप्त नहीं हुआ। रहा न नगर बसन घृत तेला, पूरी लंकापुरी में न कहीं तेल बचा न कपड़ा बचा। और बाजा बजा बजा करके जब अंतिम में नहीं बज गए तो उन्होंने कहा छोड़ दो भाई, रहन दो, कोई बात नहीं। बाजे बजा बजा करके हनुमान जी को पूरा लंकापुरी में घुमाया गया। हनुमान जी चले जा रहे, क्यों? क्योंकि भगवान राम ने तो कहा ही नहीं है कि तुम लंका जलाओ। अब मैं तो भाई परतंत्र हूं, मुझसे जो काम करवाया जाएगा वही करूंगा, मैं लंका जलाने के लिए थोड़ी आया हूं। अब ये रावण कह रहे हैं कि लंका जलवाने की योजना तो रावण की है ना, भगवान ने प्रेरित कर दिया है। बाजे बजा बजा करके जब गांव पूरे लंकापुरी में घुमाया गया तो हनुमान जी ऐसे देखते थे, हाँ इनके यहाँ से कपड़ा आया है ठीक, इनके यहाँ से तेल आया है ठीक। सिर्फ 2 घर से नहीं आया था, एक तो विभीषण के घर से और दूसरा कुंभकर्ण के घर से। कुंभकर्ण के घर से भी नहीं, वो सोए थे बेचारे। पूरा लंकापुरी में और कई बार राक्षस लोग उसको अपने लात मार मार करके ऐसे घुमाते थे। हनुमान जी ने लात भी सही, कोई बात नहीं, और अंत में आग लगा दी। जब जलते हुए हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी की बात ही अलग है। अरे भैया, हनुमान जी के ताकत का बखान कौन कर सकता है? संतों ने वैसे कहा जाता है कि एक बार कल्याण के एक अंक में प्रकाशित है गुरुदेव ये बात, मानस पीयूष में स्वामी अंजनी नंदन शरण जी महाराज ने भी इसका सुंदर वर्णन किया है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज भी अपने मानस प्रवचन में इसका उल्लेख किए, हनुमत अंक में, मानस मंथन के तृतीय सोपान में। एक बार किसी संत ने पूछा, महाराज आप कहते हैं कि हनुमान जी बहुत बलवान है, बहुत बलवान है, अतुलित बल के धाम है, अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, फिर भी महाराज बतला दीजिए कि कितना ताकत होगा, कितनी बल होगी हनुमान जी की। भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने कहा, देखो भाई अतुलित बल है तो उसके बल को कैसे बताया जा सकता है, फिर भी कितना ताकत होगा हनुमान जी के पास। तो उन्होंने कहा आप नहीं मानते हो तो एक थोड़ा सा उसका आइडिया बतला देता हूं। बोले 60 आदमी की जितनी ताकत होती है, 60 आदमी की जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक हाथी में होता है। ऐसे ही 10,000 हाथी की जितनी ताकत होगी उतनी ताकत इंद्र के एक ऐरावत हाथी में है, और 10,000 इंद्र के ऐरावत हाथी में जितनी ताकत होगी उतनी ताकत अकेला इंद्र में जितनी ताकत होगी उतनी ताकत हनुमान जी की छीनी उंगली में है। लेकिन इतना ही मत मान लेना कि हनुमान जी की ताकत उतनी है। तभी तो कहा गया है कि हे हनुमान महाबलवान, कृपा के निधान सुजान प्रभो, मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें, जबलिन्ही उठाय पसान प्रभो, तुम जानत हो
सबके जिय की तेहि ते नहीं कीन बखान प्रभो। हिय की अभिलाष सो पूरी करो, निज दास प्रीत ही जान प्रभो। इसलिए तो उसको महाबलवान कहा जाता है। ऐसे अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज की जब पुंछ में आग लगी, तो जब भी आग जलेगा तो हवा के बिना तो नहीं जलेगा। जला करके देख लीजिए, हवा है तभी आग जलती। और पवन के बेटे हनुमान जी पवन पुत्र हैं। क्या कोई पिता अपने पुत्र के पुंछ को जलने देगा? बोले नहीं। इसलिए उन्होंने प्रेरणा दी कि हनुमान की पुंछ, कई बार अतिशयोक्ति, हमारे गुरुजन लोग बैठे हुए हैं, अतिशयोक्ति अलंकार में उदाहरण देते ना कि हनुमान की पुंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ऐसा कहते हैं। बोले कि हनुमान जी की पुंछ को कोई आंच नहीं आया और लंका जल रही है धू धू करके। हनुमान जी ने कहा, पिताजी अपना प्रभाव दिखाओ। और उसी समय 49 प्रकार की हवा चलने लगी। तेहि अवसर हरि प्रेरित, तेहि अवसर चले मरुत 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी। और ये 49 प्रकार की हवा क्या है, आइए थोड़ा सा संक्षेप में इस पर चर्चा करेंगे। 18 पुराण में एक पुराण है मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण के 3रे अध्याय में इसका वर्णन आता है। एक बार जब हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष की मृत्यु हुई, भगवान मारे, एक को नरसिंह रूप धारण करके, एक को हिरणाक्ष रूप धारण करके, तो माता दीति दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि महर्षि कश्यप की 10 पत्नी दीति, अदिति, कद्रु, बिनता आदि, तो दीति से जितने राक्षस वो पैदा हुए, अदिति से देवता लोग पैदा हुए, कद्रु से बोले जितने सर्प हैं वो पैदा हुए, विनीता से अकेला गरुड़ जी पैदा हुआ अरुण देव के साथ में। हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष की मृत्यु के बाद माता दीति उदास हो गई। उन्होंने शुक्राचार्य जी से पूछा, गुरुदेव आप तो असुरों के गुरु हैं, आप मुझे ऐसे संतान की प्राप्ति होनी चाहिए जिसको कोई न मार सके। शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले दीति तुम 100 वर्ष तक मदन द्वादशी का व्रत रखो। साल में चैत महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मदन द्वादशी कहा जाता है। आप लोग बाबूलाल पंचांग में भी आप देख सकते हैं, बाबूलाल पंचांग में भी प्रत्येक वर्ष वैसे 24 द्वादशी आते हैं, 12 कृष्ण पक्ष के और 12 शुक्ल पक्ष के। इसमें चैत महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मदन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। शुक्राचार्य जी ने कहा, दीति तुम 100 साल तक 100 मदन द्वादशी का व्रत रखो और तुमको ऐसे संतान की प्राप्ति होगी जिसको संसार में कोई नहीं मार सकेगा। कहा जाता है कि माता दीति ने, असुरों की माता दीति ने 99 मदन द्वादशी का व्रत तो रखा, उसके कोख में संतान जन्म ले चुके थे। एक द्वादशी बाकी था। इंद्र को डर हो गया, अगर कहीं, अरे इतने बड़े बड़े बलवान जिसको मारने के लिए तो भगवान का अवतार होना पड़ता है, और अगर कहीं ऐसा संतान जन्म ले ले जिसको कोई मार ना सके तो देवताओं के लिए तो और समस्या है। इसलिए कहा जाता है प्रेरणा दी। बोले मदन द्वादशी का व्रत ये है दीति के लिए, बोले कि उस दिन बाल ना बिखेरे, उस दिन शयन ना करें, जम्हाई ना आए। लेकिन अचानक उसको जम्हाई आ गई, बाल बिखरे हुए थे, धरती पर लेटी हुई थी, और इसी समय में इंद्र जो है उसके जब जम्हाई आए तो उनके मुंह मार्ग से सीधा गर्भ में प्रवेश कर लिया, अंश के रूप में। मत्स्य पुराण के 3रे अध्याय में इस कथा का उल्लेख है। और अंदर जाकर के इंद्र ने माता दीति के गर्भ में जो बच्चा थे उसको 7 भागों में काट दिया, 7 भागों में।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो सातों बच्चा फिर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बच्चा बनकर के गर्भ में, दीति के गर्भ में। तो इंद्र ने एक काम किया कि एक एक बच्चे को फिर 7-7 भागों में काटा, तो 7 सत्ते 49 हो गए। यही 49 आगे चल करके, और जब वापिस इंद्र वापिस आए और माता दीति के गर्भ में जो बच्चा रहे थे वो 49 हो गए। लेकिन माता दीति से उन्होंने क्षमा मांगी, बोले माँ मैंने एक अपराध किया है कि आपके कोख में जो बच्चा था उसको मैंने काट दिया, 7 भागों में काटा, एक एक को पुनः 7 भागों में काटा, ये 49 बच्चे, लेकिन माँ भगवान की कृपा से जीवित रहेंगे, इसको कोई मार नहीं सकेगा और इनकी पूजा होगी देवताओं के समान। यही 49 प्रकार की हवाएं जब चलने लगी हवा के साथ में, पवन के साथ में, कि हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गरजा कपि बड़ी लाग आकाश। चारों तरफ अग्नि लगने लगी, लंका, सोने की लंका धू धू करके जलने लगे। विभीषण के घर की ओर आए तो पहचान गए, क्योंकि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। पहले लोग क्या कहते हैं, आइए एक भजन के बाद इस पर चर्चा करें। श्यावर रामचंद्र की जय। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां चंद सांसों पर टिका है, ये ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इसी से जब टकराएगी, ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी, ये इमारत टूट करके खाक में जाना होगा जरूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर, जाना होगा जरूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर। लक्ष्मण राम अमर जे होते, रहते हाल जरूर हो, लक्ष्मण राम अमर जे होते, रहते हाल जरूर, ले भी जग में रह नहीं पावे, नहीं पाए, मिल गए माँ
रावण पर जोधा, कहत रहे हम दूर हो। भय कर रावण पर जोधा, कहत रहे हम दूर। कठिन काल ने उन्हु खायो, कठिन काल ने उन्हु खायो। मिल गए माटी धूल है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर। पानी पवन आकाश जाएंगे, जय है चंदा सूर्य हो। पानी पवन आकाश जाएंगे, जय है चंदा सूर्य। कहे कबीर भजन कब करियो, कहे कबीर भजन कब करियो। ठाढ़ो काल हुजूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर। जाना होगा जरूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, 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 एक दिन जाना। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान राम की प्रेरणा से जिस समय हनुमान जी लंका जला रहे थे, उस समय 49 प्रकार की हवाएं बहने लगी। हनुमान जी अपना रूप इतना बढ़ा लिए अपने शरीर को कि उसका शरीर आकाश से टकराने लगा। देह विशाल परम हरुआई, शरीर तो बढ़ा लिए लेकिन बिल्कुल हल्के थे। परम हरुआई, शरीर को बड़ा बनाना, छोटा बनाना, किसी का रूप धारण करना, ये अष्ट सिद्धियों का ही कमाल है। इसलिए हनुमान जी, हनुमान चालीसा में कहा जाता है ना कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी अपना शरीर इतना बड़ा बना लिए लेकिन थे बिल्कुल हल्के। मुड़ मुड़ करके देखते थे कि किसी का घर छूट तो नहीं गया है, फिर वापस लौटते थे। पूरा लंका जला करके धू धू करके लंका जलने लगी। और अंत में ये जितने भी राक्षस जो लात से मार रहे थे, वो कहने लगे कि हमने पहले ही कहा है कि हम ही कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। लगता है ये कोई बानर के रूप में कोई देवता ही धारण किए। हम तो जानते थे
कुछ देर पहले आग लगने के पहले जो हनुमान जी को लात से मारते थे वही लंका के वासी कह रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था कि ये बानर नहीं है, कोई देवता है। और अंत में जब पूरी लंका जल गई, चारों तरफ से आग लग गई, तो हनुमान जी समुद्र में कूदे और अपने पुंज के आग को उन्होंने शांत किया, बुझा दिए। और पुंज के आग को बुझाने के बाद सीधे अशोक वृक्ष के नीचे गए जहां पर माता सीता बैठी थी, और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, मां ये तो तुम देख ही रही हो, भगवान की कृपा का परिणाम क्या होगा। जो व्यक्ति भगवान की कृपा की अवहेलना करते हैं, भगवान दिखा देते हैं। इसलिए इस प्रसंग का उद्देश्य भी है, कपि की ममता पुंछ पर सबहि कहो सिरुनाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। इस दोहे का उद्देश्य ये है कि किसी की ममता के ऊपर आघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ममता से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। ममत्व से इसलिए कहा गया ना कि जैसे माँ के ममत्व का एक बूंद अमृत के सागर से भी महान होता है। माँ की जो ममता है, एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए, एक परिवार के लिए, उस ममता को जला दोगे तो माँ की वो माँ शब्द का अर्थ ही क्या रह जाएगा। इसलिए इस दोहे का भावार्थ है कि किसी की ममता के ऊपर आघात नहीं करना चाहिए। अगर आघात करते हैं तो इसका फल भगवान देते हैं। आज पूरी लंका जल गई, हनुमान जी समुद्र में कूद करके अपने पुंज को बुझा लिए। ऐसे अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, संकट मोचन हनुमान जी महाराज, पंच प्राण रक्षक हनुमान जी महाराज की जय हो। और अंत में पीली बत्ती संकेत कर चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी कविता के साथ में, एक भजन के साथ में, अयोध्या में जहां पर राम का मंदिर है, उस मंदिर से 3 किलोमीटर दूर में हनुमान जी का मंदिर है, जिसको हनुमानगढ़ी के नाम से जाने जाते हैं। हनुमानगढ़ी का मंदिर वो 3 किलोमीटर दूर है गुरुदेव, जहाँ पहले शिलान्यास के समय भी जब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया था हनुमान जी के मंदिर में। और हनुमान जी, हनुमानगढ़ी के पुजारी का नाम है स्वामी ओंकारानंद जी। ओंकारानंद जी आज भी हैं संत। गीता प्रेस से प्रकाशित 49वें वर्ष के विशेषांक हनुमान अंक में उन्हें सुंदर जो बातें कही है इस प्रसंग के संदर्भ में है। आज हनुमान जी महाराज की आवश्यकता क्या है? बोले, जब कल युग किए घोर निशा, ओंकारानंद जी की वाणी, जब कल युग किए घोर निशा, दिग्भ्रांत करेगी मानवता, यम नियम मिटाए जाएंगे, सब ओर बढ़ेगी दानवता, महलों का राम न ढूंढेगा, जब तक किष्किंधा की घाटी, हा पवन पुत्र के संबल बिन, ना निखर सकेगी यह माटी, वीरत्व देश का गर न जगा, अहि रावण की बन आएगी, रख पाए गौरव हम कैसे, हनुमत गाथा सिखलाएगी। हम शांति चाहते हैं लेकिन आज हर आदमी शांति चाहता है। धन दौलत है, वो लोग भी कहते हैं क्या बताएं भैया, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन शांति नहीं है। और सीता को शांति कहा गया है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। और इसी शांति को प्राप्त करना है। हम सब चाहते हैं शांति, हम शांति चाहते हैं लेकिन है रावण के घर बंद आज, नुक्ता चीनी का गया समय, हनुमान बने तब बचे लाज,
मानवता मुखरित हो कैसे, हम सबके कैसे काज सरे, नतमस्तक होकर महाबली का हनुमान की याद करे। अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए एक भजन के साथ में आप लोगों से विदा लेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध गिरावे। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध गिरावे। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला। चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग मेला, सब चला चली का खेला। ये तो है नस्वर संसारा, भजन कर ले इसका प्यारा। ये तो है नस्वर संसारा, भजन कर ले इसका प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला। चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग मेला, सब चला चली का खेला। श्यावर रामचंद्र की जय। लीजिए तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मान दीजिएगा
भले हमारी संख्या बहुत ही कम है, लेकिन ताली एक बार जोरदार बजा दिए कि हमारी ताली में दम है, ये बता दीजिएगा। बहुत ही सुंदर सम्मान्य प्रीत राम साहू जी है। प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐसे प्रीत बांट रहे थे। सम्मान्य साहू सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत ही सुंदर सरल भाषा में और गहन परिचर्चा आप सबके बीच। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ही सुंदर राम कथा अभी आपको सुनने को मिलेंगे। मंचासीन मंडली सीताराम मानस परिवार कोसा गोंदी मिली प्रसंग कवि के ममता पूज पर बहुत ही सुंदर व्याख्यान माला आप सुने, उस पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दोहा क्रमांक 24, 2 और 4, 6। जब 6 का समय आता है, 6 अर्थात विनाश, विनाश का समय आता है, तब यही स्थिति होती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का जब समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है ना। कहते हैं कि 14 लोगों ने रावण को 17 बार समझाया। वो त्रेता युग की बात थी। 14 लोग, वो बात आज भी चरितार्थ है। कई लोगों को समझाते समझाते लोग थक जाते हैं ना, तो आज भी वही बात कहते हैं, 14 जन समझा डरी 17 बार हो गए। मतलब ये त्रेता युग की बात आज भी चरितार्थ है। कहने का मतलब यह है कि कितने रावण का शीश काटूं, कितनी लंका में आग लगाऊं, कितने रावण के शीश काटूं, कितनी लंका में आग लगाऊं। घर घर लंका दर दर रावण, फिर से राम कहां से लाऊं, फिर से राम कहां से लाऊं, फिर से राम कहां से लाऊं। बहुत ही सुंदर व्याख्यान वाले जनमानस के बीच दी। समय की बेला से बंधे हुए हम, और आपको भी अन्यत्र जाना है। हमारे बीच और भी मंडली है। लीजिए, आपके विदाई सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं, सम्मानित श्री एनआर साहू सर अध्यक्ष है मां कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर, और श्री एसएल साहू सर अध्यक्ष है आप मानव शक्ति केंद्र पिपरौद का। आइए, दोनों महानुभाव से मैं सादर निवेदन करूं। मंच में मंचासीन श्री सीताराम मानस परिवार कोसा गोंदी के मान्यवरों का चंदन बंदन से अभिनंदन कीजिएगा, और एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। हमारे बीच आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मान्य श्री धनेन्द्र कुमार साहू जी का आगमन हुआ है। उसके साथ हमारी बहना का भी आगमन हुआ है। इसी क्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सम्मानित श्री हृदय राम जी साहू और श्री तुलाराम जी साहू का भी आगमन हुआ। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। हम आयोजक समिति की ओर से, संचालक निर्णायक मंच की ओर से आप सभी का आत्मीय अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी आप सबके बीच हुई। आपको सम्मानित करते हैं 20 रुपये स्वर्गीय नैनाराम साहू की स्मृति में उनके पुत्री द्वारा, और 10 रुपये सोहद्रबाई श्रद्धा सुमन की राशि श्री राम टोकरी में एक गीता सदग्रंथ के साथ राम प्रसादी के साथ हमारे मान्यवर मां कौशल्या जिला मानस संघ के अध्यक्ष सम्मानी साहू द्वय आपको सम्मानित कर रहे इस भाव के साथ कि आगामी वर्ष मंच सजाने में सफल रहे और आप तक भाव भरा निमंत्रण पहुंचा सके। तो आप हमारे भाव भरे निमंत्रण स्वीकार करके हमारे पुण्य धरा धाम ग्राम बेलर के इस पावन मंच पर आकर के अपने श्रीमुख से भगवान की पावन कथा को पुनः कहने का प्रयास कीजिएगा। बलवीरों के सरताज हो तुम बजरंग तुम्हारी जय होवे, जगजन के करते काज हो तुम बजरंग तुम्हारी जय होवे। सत्योजन सिंधु लांघ गए गणलंक जरी न करी शंका, प्रभु सेवा हित जमबाज हो तुम बजरंग तुम्हारी जय होवे, बजरंग तुम्हारी जय होवे, बजरंग तुम्हारी जय होवे। हे पवन पुत्र हनुमान यति नहीं उरिन आपसे सिया सती, दुष्टों के लिए अमराज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे, बजरंग तुम्हारी जय होवे। लाख लाख शुक्रिया, वाह वाह करेंगे, मंच त्यागने का आग्रह करेंगे। सदा न हो सावन जगत में, सदा न हो तो भादो जी, सदा न हो श्रावण जगत में, सदा न हो तो भादो जी। हे मानस के राजहंस सादर मंच त्यागो जी, सादर मंच त्यागो जी। और मैं निवेदन करूं सम्मानित श्री घनश्याम डिग्री श्री राम यादव जी से आज के हमारे कार्यक्रम के लीजिए आए हुए अतिथियों का हम सम्मान करना चाहते हैं, व्यवस्थित कर लीजिएगा। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी माताओं बहनों से मैं सादर निवेदन करूं कि ये अभी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की आरती के साथ हनुमान चालीसा का पाठ होना है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है ये पहली बार देखने को मिल रहा है, लोग भी यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ये बड़ा खेत का विषय है, कहने के लायक शब्द भी नहीं है जा रहे हैं।
हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। आइए अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आइए आइए अच्छा